दोस्तों, समय समय पर हमारी पृथ्वी पर परग्रही यानी एलियंस देखे जाने के दावे किए जाते रहे हैं। इनमें से अधिकतर दावे बाद में झूठे साबित हो जाते हैं, परंतु ये भी सच है कि इतना विशाल ब्रह्मांड सिर्फ अकेली पृथ्वी पर जीवन निर्मित करने के लिए नहीं बना होगा। बिग बैंग के जिस विस्फोट से ब्रह्मांड निर्मित हुआ, उसी विस्फोट से जीवन के पनपने की परिस्थितियां भी फैली, और जिस तरह से ब्रह्मांड में चारों ओर तारे और ग्रह निर्मित हुए, उसी प्रकार से जीवन को निर्मित करने वाली परिस्थितियां भी हर दिशा में फैल गई होगी। बस इन परिस्थितियों को चाहिए क्या? आदर्श तापमान, पानी और ऑक्सीजन। जब से हमने ब्रह्मांड में विशालकाय दूरबीनें स्थापित की हैं, तब से ऐसे एक या दो नहीं बल्कि हजारों ग्रह खोजे जा चुके हैं जिन पर आदर्श तापमान, पानी और ऑक्सीजन की मौजूदगी की प्रबल संभावना है। यहाँ तक कि इनमें से कुछ ग्रह तो वैज्ञानिकों द्वारा पृथ्वी से भी बेहतर सिद्ध किए गए हैं। बस हम उन ग्रहों पर जाकर जीवन की मौजूदगी सिद्ध नहीं कर सकते, क्योंकि वो ग्रह हमसे करोड़ों, अरबों या खरबों किलोमीटर दूर हैं, और हमारा तकनीकी ज्ञान अभी इतना आगे नहीं बढ़ा है कि हम ये विशाल दूरी लांघ सके। परंतु ऐसा भी हो सकता है कि उन ग्रहों पर रहने वाले प्राणी ये दूरी लांघने की क्षमता रखते हों। यदि ऐसा है तो फिर वो यहाँ आते क्यों नहीं? कुछ वैज्ञानिक और जानकारों की माने तो ऐसा नहीं है कि एलियंस हमारी पृथ्वी पर नहीं आते। एलियन हमारी पृथ्वी पर अतीत से ही आते रहे हैं। आगे की वीडियो में आप कुछ ऐसे सबूत देख पाएंगे जिनसे पता चलता है कि हो न हो हमारी पृथ्वी पर कई बार कुछ तो ऐसा घटित हो जाता है जिसे सामान्य नहीं कहा जा सकता। अब इन घटनाओं के पीछे एलियंस की मौजूदगी है या नहीं, इसका निर्णय आप अपने विवेक से लेकर कमेंट बॉक्स में उस निर्णय के बारे में जरूर लिखना। दोस्तों, अमेरिका की वायुसेना के पूर्व खुफिया अधिकारी जिनका नाम एजेंट डेविड गर्श है, ने अमेरिकी कांग्रेस के सामने पिछले वर्ष ये दावा किया कि अमेरिका एलियंस और यूएफओ से जुड़ी जानकारी दशकों से आम जनता से छुपा रहा है। यहाँ तक कि अमेरिका यूएफओ की रिवर्स इंजीनियरिंग पर भी काम कर रहा है और उस तकनीक को समझने का प्रयास कर रहा है जिस तकनीक का इस्तेमाल एलियंस करते हैं। गर्श के अनुसार अमेरिका में इस तरह के कार्यक्रम वर्ष 1930 से ही चल रहे हैं। यानी न सिर्फ एलियंस हमारी धरती पर आते हैं, बल्कि सरकारें एलियंस से जुड़े राज भी आम इंसानों से छुपा रही है। खैर, सरकारें ऐसा क्यों कर रही है ये तो मैं नहीं जानता, परंतु मैं आपको कुछ एक वीडियो फुटेज जरूर दिखाना चाहूंगा जो शायद एलियंस की मौजूदगी सिद्ध करती है। सबसे पहले वर्ष 2004 में हुई घटना की ओर बढ़ते हैं। 10 नवंबर की एक सर्द रात को उत्तरी पश्चिमी मेक्सिको के तट पर एक फौजी बेड़ा गश्त कर रहा था। तभी रडार पर पास में ही मौजूद एक छोटे टापू के निकट से कुछ अजीब तरह के सिग्नल प्राप्त हुए। रडार में साफ तौर पर देखा जा सकता था कि टापू के निकट छोटे हवाई जहाजों का एक पूरा झुंड मौजूद था, जिनकी संख्या 10 के आसपास थी। एक साथ इतने जहाज इकट्ठा भला कैसे हो सकते हैं, ये सोचकर रडार पर बैठे फौजी ने रडार को फिर से बंद करके फिर से चालू किया, क्योंकि उन्हें लगा कि रडार में किसी प्रकार की कोई खराबी है। परंतु जैसे ही रडार फिर से चालू हुआ तो फिर से उस टापू के नीचे छोटे जहाजों जैसी वस्तु की मौजूदगी दिखाने लगा, और अब की बार आने वाले सिग्नल और भी अधिक मजबूत थे। अब फौजी को लगा कि शायद ये कोई बड़े पक्षियों का समूह है, परंतु जब फौजी ने लगातार रडार पर निगाहें जमाई तो वो चकित रह गए, क्योंकि यह चीज बेहद तेज थी। इतनी तेज कोई पक्षी नहीं उड़ सकता। ये चीज कुछ ही सेकंडों में धरती पर उतरती और कुछ सेकंड्स में ही फिर से आसमान में पहुंच जाती। ऐसा लग रहा था कि इन चीजों पर गुरुत्वाकर्षण बल कार्य नहीं कर रहा था। अगले रोज सुबह के समय कई पायलट्स ने इन उड़ने वाली वस्तु को अपनी दूरबीनों के जरिए भी देखा। उनका कहना था कि यह वस्तु गोल डिस्क के समान थी। जब पायलट अपने जहाजों पर सवार होकर उस टापू की ओर जाते तो यह डिस्क गायब हो जाती। यहाँ तक कि रडार में भी उनका कोई सिग्नल प्राप्त नहीं होता। वहीं जैसे ही पायलट अपने ठिकाने पर लौटते, वे वस्तुएं फिर से रडार पर प्रकट हो जाती, मानो कोई लुका छुपी का खेल चल रहा हो। ये घटना कई दिनों तक यूं ही लगातार घटती रही। फिर 14 नवंबर की सुबह जब एक लड़ाकू विमान हवा में था तो उस विमान के रडार ने भी टापू के निकट एक वस्तु को डिटेक्ट किया। विमान में बैठे पायलट ने जब अपने साथियों को इस बाबत सूचित किया तो लेफ्टिनेंट डगलस कर्थ द्वारा पायलट को इस वस्तु का पीछा करने का हुक्म दिया। परंतु जब पायलट उस टापू के निकट पहुंचे तो उन्हें वहां कुछ नहीं मिला और रडार पर भी सिग्नल गायब हो चुका था। हालांकि पायलट ने पानी के भीतर कुछ हलचल महसूस जरूर की। ऐसा लग रहा था मानो पानी के भीतर से कोई बेहद बड़ा जीव या कोई पनडुब्बी गुजर रही थी। यहाँ आप उस वस्तु की वीडियो भी देख सकते हैं जो जहाज के रडार द्वारा ली गई थी। अगले रोज उड़ान भरने वाले कन्या पायलट ने भी हवा में एक अजीब सी चीज देखी, जिसे उन्होंने अपने इंफ्रारेड कैमरे से फिल्माया। ये वस्तु कुछ समय तक नजर आई और फिर अचानक तेजी से गायब हो गई। कोई भी जहाज इतना तेज नहीं हो सकता। पायलट का कहना था कि यदि हम इतनी तेज
तेज झटके के साथ उड़ेंगे तो शायद हमारी गर्दन ही टूट जाए। इस वस्तु को उड़ाने वाला कोई इंसान तो हो ही नहीं सकता। फौजों के इस ग्रुप के कमांडर ने बाद में ये भी दावा किया कि हमारे पास उन वस्तुओं या कहिए यूएफओ की कुछ रंगीन और बिल्कुल साफ वीडियोज भी थी जो हमने बड़ी ही मुश्किल से बनाई थी। परंतु अगले रोज अमेरिकी सरकार के कुछ बड़े अफसर हमारे पास आए और हमारी सभी वीडियोज और फोटो जबरन डिलीट करवा डाली और उस दिन के पश्चात वो यूएफओ हमें कभी नजर नहीं आई। दोस्तों, एरिया 51 के बारे में आपने जरूर सुना होगा। माना जाता है कि यहाँ कुछ अजीब एलियन गतिविधियां हमेशा घटित होती रहती है और अमेरिकी सरकार एलियंस के साथ मिलकर एरिया 51 में कुछ खिचड़ी पकाती रहती है। अब बीरबल की खिचड़ी पककर कब तैयार होगी ये तो पता नहीं, परंतु मैं इस इलाके का एक राज आपको जरूर बताना चाहता हूँ। बॉब लिजर्ड, जो कि एक खोजी और वैज्ञानिक है, ने दावा किया था कि वर्ष 1980 में उन्हें एक बार एरिया 51 में आने का न्योता दिया गया था। यहाँ उन्हें एक यान की जांच करने हेतु बुलाया गया था। बॉब के अनुसार जब उन्होंने वो यान देखा तो उनका मुंह खुला का खुला ही रह गया, क्योंकि यह यान लंबा न होकर गोल था और इस यान की सभी तकनीक मानव द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली तकनीकों से अलग थी। यह यान एक तरह के एंटी मैटर रिएक्टर के बल पर चलता था और ईंधन के रूप में इसमें एलिमेंट 115 इस्तेमाल किया जाता था। यहाँ मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि एलिमेंट 115 एक रेडियो एक्टिव पदार्थ है जिससे घातक रेडिएशन निकलता है। इस पदार्थ को स्थिर रखना बेहद ही कठिन है और इसका विस्फोट बड़ा ही भयानक होता है। बॉब ने आगे बताया कि इस यान के बीच में फुटबॉल के आकार का एक यंत्र रखा था जिसमें लगातार वाइब्रेशन हो रहा था। इसके अतिरिक्त इस यान के ठीक ऊपर एक एंटीना भी निकला हुआ था जिसके आसपास गुरुत्वाकर्षण बल का नियम कार्य नहीं कर रहा था। ऐसा लगता था कि मानो ये यान अपने चारों ओर गुरुत्वाकर्षण बल को नियंत्रित करते हुए ही उड़ान भरता था। अब ऐसी कोई तकनीक हम पृथ्वी वालों के पास तो नहीं है जो गुरुत्वाकर्षण बल को नियंत्रित कर सके। हम तो गुरुत्वाकर्षण को ब्रह्मांड का अटल नियम मानते आए हैं जिसे बदला नहीं जा सकता। खैर, बॉब ने यह भी बताया कि इस एंटीना के दोनों ओर गुरुत्वाकर्षण बल काफी चौड़े हिस्से तक कार्य नहीं कर रहा था। वहीं यान के नीचे की ओर एक पतली सी रेखा में गुरुत्वाकर्षण बल नदारत था। कुल मिलाकर यान अपने चारों ओर एक दिल की शेप में एंटी गुरुत्वाकर्षण बल फील्ड बनाए हुए था, जिस वजह से बॉब को लगा कि शायद यह यान ऊपर या नीचे की ओर नहीं बल्कि दाएं और बाएं यानी साइड की ओर उड़ता होगा। बॉब ने यह भी दावा किया कि उन्हें एरिया 51 से कुछ ऐसे कागजात भी मिले जिनसे सिद्ध होता है कि एलियन कम से कम पिछले 10,000 सालों से लगातार पृथ्वी पर आते जाते रहे हैं। यहाँ तक कि उन्होंने एरिया 51 में कुछ एलियंस की लाशों को देखने का भी दावा किया। बॉब के अनुसार दिखने में एलियंस हरे और खाकी रंग के होते हैं। उनका सर हमसे 3 गुना बड़ा परंतु शरीर बच्चों के समान छोटा होता है। हालांकि एरिया 51 में काम करने वाले अन्य वैज्ञानिकों का कहना है कि बॉब की बातें मनगढ़ंत है और उन्होंने कभी भी बॉब को एरिया 51 में नहीं बुलाया। लेकिन बॉब के दावों को सच करने वाला एक सबूत भी है। असल में बॉब ने उसी समय यह भी दावा किया था कि एरिया 51 में ऐसा स्कैनर है जो इंसान के फिंगरप्रिंट से काम नहीं करता, बल्कि वो स्कैनर हड्डियों की लंबाई को स्कैन करके कार्य करता है। एरिया 51 के वैज्ञानिकों को रोजाना इसी स्कैनर का इस्तेमाल करके अपनी उपस्थिति दर्ज कराना होता है। उस समय सरकार ने एरिया 51 में ऐसे किसी भी स्कैनर के मौजूद होने की बात से भी इनकार कर दिया था। सरकार का कहना था कि एरिया 51 में मौजूद सभी प्रकार के स्कैनर केवल फिंगरप्रिंट और आंखों को ही स्कैन करने के लिए बनाए गए हैं। लेकिन करीब 2 दशक बाद सरकार ने माना कि एरिया 51 में हड्डियों की लंबाई स्कैन करते हुए उपस्थिति दर्ज कराने वाला स्कैनर मौजूद है। इसका मतलब बॉब के दावे झूठे नहीं थे। उन्हें एरिया 51 में बुलाया गया था और झूठ तो सरकार बोल रही थी। दोस्तों, अब बॉब के दावों को सही साबित करने के लिए एक अन्य वीडियो देखिए। इस वीडियो को एक पायलट द्वारा जहाज में लगे कैमरे से फिल्माया गया है। आप देख सकते हैं कि आसमान में एक चीज लगातार उड़ रही है। खास बात यह है कि यह उड़ती हुई चीज ठीक वैसे ही उड़ रही है जैसा कि बॉब ने बताया था। यह वस्तु साइड की ओर उड़ रही है, साथ ही इसके चारों ओर एक अनोखी फील्ड भी देखी जा सकती है जो दिल के शेप में ही है। बॉब ने अपने दावे में कहा था कि एरिया 51 में रखे यान के चारों ओर भी एक ऐसी ही फील्ड थी और वो फील्ड भी दिल के शेप में ही थी और इस फील्ड में गुरुत्वाकर्षण बल कार्य नहीं करता था। हालांकि इस वीडियो के बारे में कई वैज्ञानिक कहते हैं कि असल में वीडियो में दिख रही ये वस्तु कोई यूएफओ नहीं बल्कि जहाज के कैमरे के लेंस पर लगी किसी धूल मिट्टी का अंश है। बहरहाल सच क्या है ये तो कोई नहीं जानता, परंतु ऐसा लगता है कि बॉब लिजर्ड के दावों में दम जरूर था और हमारी पृथ्वी पर कुछ तो ऐसी अनोखी गतिविधियां हो रही हैं जो सामान्य नहीं कही जा सकती, परंतु इन गतिविधियों के बारे में सामान्य जन को नहीं बताया जाता। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।